तो सखा और सखी लोग मैं तुम लोगों को पहले बता देता हूँ, कहीं ना कहीं हद तक ये स्टोरी में सच्चाई लगती है जो भी मैंने सुनी है। एंड ये एक ऐसे सोर्स से आती है ना जिन्होंने एक टाइम पे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन भी लीक करी थी मार्वल की कि भाई 3 स्पाइडरमैन होने वाले हैं नो वे होम में। तो इनकी थ्योरी पे मैं कहीं ना कहीं बिलीव करता हूँ एंड इंटरनेट की थ्योरीज भी इन पे ज्यादा बिलीव करती है कि भाई जिन्होंने जो स्टोरी बताई है वो कहीं हद तक सच हो सकती है। मैं नहीं कहूँ कि भाई 100% ट्रू है, बट हाँ तुम ये कह सकते हो 50-60% जो भी इसके अंदर मटेरियल निकाला गया है यही थ्योरीज इंटरनेट पे गूंज रही कि भाई ये सच हो सकती है 50 से 60% तक। एंड मैं इस चीज को भी कहता हूँ कि भाई इतनी छोटी स्टोरी नहीं होगी, बड़ी स्टोरी हो सकती है, बट मैं तुमको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके थोड़ी बहुत चीजें बताता हूँ। एंड ऑल्सो अगर तुम लोगों को डूम्सडे देखने के बाद मेरी याद आई कि भाई इस बंदे ने स्टोरी बताई थी, कहीं हद तक ये सिमिलैरिटीज तो लग रही है, तो तुम लोगों को पता है आगे क्या करना है। दुबे को बॉयकॉट। क्योंकि मेरा मजा ना बहुत ज्यादा किरकिरा हो कि भाई अगर यही स्टोरी हुई ना तो मेरे थोड़ा बहुत कनेक्टेड फील नहीं होगा। भाई क्यों भाई मेरे को कैसे पता चल गया, एंड मेरे को जब पता चल गया मैं तेरे को तो बताऊंगा ही। तो थोड़ा आसान करने के लिए मैंने इसको फेजेस के अंदर बांट देता हूँ कि भाई क्या क्या चीजें किस हिसाब से करी गई। देखो फर्स्ट और फेज की बात लेकर चलते हैं कि भाई टोबी मैगवायर के जो भी इंटरनेट पे चीजें चल रही है कि भाई हाँ उसका यूनिवर्स तबाह होने वाला है। एंड यहीं से वो थ्योरी निकली कि भाई जो भी वुल्वरीन है एंड डेडपूल है वो दोनों ही स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के अंदर जाएंगे एंड वहां पर एक काइंड ऑफ बॉम्ब प्लांट कर देंगे एंड एक्समैन की अर्थ तबाह ना हो इस वजह से वहां पर वो बॉम्ब प्लांट कर देंगे। बहुत सारी लड़ाई होती है, शुरू के ही कुछ मिनट्स के अंदर का ही फासला है कि भाई उसके बाद हम लोग को मेन स्टोरी देखने को मिल जाएगी। एंड इसकी फाइट बहुत ज़्यादा तगड़ी देखने को मिल गई। इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा थ्योरीज इस बात की भी फैल रही है कि भाई स्पाइडरमैन अकेला अपने यूनिवर्स में नहीं है, उसके भी जो भी विलन्स है वो भी आके शायद से लड़ने वाले हैं। मे बी दैट पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस हिसाब से अगर सोच के चले तो। एंड तुम लोग समझो तुम लोगों के कंधों पे जिम्मेदारी है, तुम लोग हमेशा से बचाते आए हो भाई सब लोगों को, एंड तुम खुद ही लोगों को मारने जा रहे हो। सो वुल्वरीन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अंदर से दुखत होता है उसको, एंड वो स्पाइडरमैन के साथ एंड ऑल्सो वुल्वरीन भी वहाँ पर कह सकते हो खत्म हो गया है, जो काइंड ऑफ लास्ट में जाके हमको कंक्लूजन मिलता है कि शायद से वो खत्म ना हुए हो। एंड डेडपूल वहाँ से चला जाता है। एंड उसके बाद जो हम लोग को ट्रेलर के अंदर सीन देखने को मिलता है ना कि भाई चार्ल्स एक्जेवियर देख रहा है कि अर्थ कोई ना कोई तबाह हो रही है, वो टोबी मैगवायर के शायद से खत्म होती है हम लोग को दिखाई देती है। एंड उसके बाद स्टोरी थोड़ी सी बैक एंड में जाती है एंड दोबारा से हम लोग को वही सिनेरियो देखने को मिलता है कि भाई टोनी भैया अब नहीं रहे हैं एंड उनकी जो भी चाल चलन में बैक एंड में चीज़ें चली थी ना वो हम लोग को दिखाई जाएगी और भी ज़्यादा इत्मीनान से लोग बातें करेंगे एक दूसरे से। एंड तब तो हम लोग को पता लगता है कि भाई जो भी स्टोरी में थोड़ी बहुत छेड़छाड़ हुई थी ना वो उसी टाइम से चालू हो गई थी। लाइक बात लेके चले स्टीव रॉजर्स की, तो वो उसी टाइम से पैगी के साथ रहने चला गया था। एंड पैगी के साथ वो जब टाइम पे रहने चला गया था तो उसने एक नई टाइमलाइन क्रिएट कर दी थी टीवीए के अकॉर्डिंग, एंड उसको जो लोकी पकड़ के बैठा हुआ है। और जब इस बात का लोकी को पता लगता है कि भाई हाँ टीवी के लोग उस टाइमलाइन को खत्म करने के लिए आ रहे हैं क्योंकि उससे इनकर्जन हो सकते हैं, सो लोकी इस टाइम पे स्टीव रॉजर को अपना एक कार्ड पकड़ाता है कि भाई इस कार्ड के जरिए तो किसी भी टाइमलाइन में कहीं पर भी जा सकता है, बस तू यहाँ से चले जा क्योंकि तेरे परिवार को यहाँ से खतरा हो सकता है। एंड स्टीव रॉजर्स कहाँ जाना पसंद करता है, मतलब उसकी मर्जी रहती है नहीं रहती वो तो मूवी में पता लगेगा। वो जाता है फैंटास्टिक 4 के अर्थ पे एंड वहाँ पर कम से कम 10-15 साल बिताता है। एंड 10-15 साल बिताने के बाद उसका एक बेटा भी होता है। एंड इससे फिर वो डूम्सडे की बात क्लियर हो जाती है कि भाई तुम लोगों की जो जिंदगी है ना वो छीनी हुई है। तुम लोग अपने आप को हीरोज तो कहते हो बट तुम लोग हीरोज कहलाने के लायक नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने पता नहीं कितने इनकर्जन करवा दिए। एंड एट द हम लोग इस कगार पर खड़े हुए कि भाई पूरी की पूरी अर्थ है तबाह होने वाली। एंड कहीं हद तक डूम्सडे एक फैंटास्टिक 4 के साथ ही रहता है उस टाइम तक। एंड डॉक्टर डूम अपनी सारी थ्योरीज बताता है कि भाई इनकर्जन को रोकने के लिए क्या करा जा सकता है, किस हिसाब से करा जा सकता है, एंड इनकर्जन रुक सकते हैं मे बी उसके अकॉर्डिंग। बट एट द एंड मैं तुम लोगों को बता दूं वो झूठ ही बोल रहा था क्योंकि उसको सबकी पावर्स इकट्ठा कर ली थी। एट द एंड उस सबका साथ चाह रहा था कि उनके साथ के बदौलत वो सबको कब्जे में कर सके जिनकी इनको जरूरत है। लाइक बात देखिए लोकी की पावर्स की, लाइक बात देखिए डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर की, एंड ऑल्सो वांडा की पावर की कुछ हद तक। एंड जब फैंटास्टिक 4 एंड डॉक्टर डूम की बातें चल रही होती है तब पता लगता है कि भाई अपनी अर्थ का भी इनकर्जन होने वाला है। एंड अपनी अर्थ एंड अपनी मेन टाइमलाइन और एक्समैन की अर्थ का इनकर्जन होने वाला है, 3 अर्थ का इनकर्जन होने वाला है एंड तीनों में से कोई एक ही बचेगी। सो इससे अच्छा हम लोग किसी एक अर्थ को खत्म कर दे, ऐसे सब थ्योरीज निकलती है। मैं बताऊं उसके बाद जाके जब फैंटास्टिक 4 ये बोलते हैं कि भाई ये इनकर्जन हो क्यों रहे हैं, तब पता लगता है कि भाई अगर टाइमलाइन में कुछ छेड़छाड़ करी जाए, कोई ऐसा बंदा आके हमारे यहाँ रह रहा हो, कुछ नई टाइमलाइन के ब्रांचेस निकाल दी जाए जो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, दैट्स वाई ही ओवरऑल इनकर्जन होते हैं। एंड जब पूरी फैंटास्टिक 4 की अर्थ को सर्च करने के बाद पता लगता है कि भाई स्टीव रॉजर नाम का बंदा जो हमारे यहाँ रह रहा है 10-15 साल से, उसकी वजह से ये सब इनकर्जन हो रहे हैं, तो उसको भी अपने साथ ले लेते हैं कि भाई तेरी वजह से इनकर्जन हो रहे हैं, इन इनकर्जन को रोकना चाहिए क्योंकि एट द एंड भाई वो भी एक एवेंजर है, उसको पहचानने में जानने पहचानने में कुछ हुई होंगी चीज़ें। इतना नहीं मेरे को डीप डाउन पता है क्योंकि मैं पढ़ने में थोड़ा सा असमर्थ हूँ, मेरे को थ्योरीज और ज़्यादा निकालनी है इससे। सो सारे मिलके डॉक्टर डूम, फैंटास्टिक 4 एंड एट द एंड स्टीव रॉजर भी जाते हैं अपनी मेन टाइमलाइन पे एंड कुछ बातचीत चलती है।
भाई कुछ ना कुछ तो करा जाना है, कुछ ना कुछ तो रोका जाना है। लेकिन जब एट द एंड डॉक्टर डूम उन सबको धोखा देता है, एंड धोखा कैसे देता है तुम लोगों को बताऊं। स्टीव रॉजर ओवरऑल थॉर को बताता है कि भाई तेरा भाई लोकी अभी जिंदा है, वो मरा नहीं है, एंड लोकी जिंदा है, एंड लोकी की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। वो टाइमलाइन को इकट्ठा करके बैठा हुआ है। एंड जब थॉर कहता है कि भाई मेरे को लोकी से मिलने जाना है, तो स्टीव रॉजर अपना वही कार्ड निकालता है एंड टीवी पहुंचता है। एंड जब टीवी जाता है ना, वहाँ पर सब लोग मरे पड़े हैं, सब लोग मरे पड़े हैं। एंड जब लोकी तक वो पहुंचता है, जिस कमरे में लोकी बैठा रहता है, लोकी का हार्ट निकला हुआ है, लोकी वहाँ पर नहीं है। मतलब है काइंड ऑफ मरा कह सकते हो उसको, लेकिन उसका हार्ट मरने के बाद भी सारी टाइमलाइंस को जकड़ के बैठा हुआ है। एंड जिस हार्ट का इस्तेमाल बाय द वे डॉक्टर डूम ऑलरेडी कर रहा है। एंड डॉक्टर डूम की रियलिटी का उसके बाद जाके पता लगता है कि भाई ये पावर्स आखिर जा कहाँ रही हैं, कैसे जा रही है, कैसे नहीं जा रही है। वो मूवी के अंदर तुम लोग को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन में मिलेगी। लेकिन एक्समैन की कहानी पे आऊँ, एक्समैन ने इतने सब बड़े डिसीजंस लिए के लिए, देखो तुम लोग खुद समझो कि भाई इतने सारे इनकर्जन हो रहे हैं, एंड एक्समैन के यूनिवर्स का ये पहला इनकर्जन नहीं था। उन्होंने पहले भी ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिस वजह से वो लोग किसी पे भी भरोसा करने के लिए तैयार है ही नहीं। एंड इसलिए उन्होंने टोबी मैगवायर की भी अर्थ का ये सब सिनेरियो कर दिया। एंड आगे आने वाले जितने भी लोग हैं, लाइक एक्समैन का यूनिवर्स के जो भी बंदे हैं ना, वो किसी पे बिलीव करने के लिए रेडी ही नहीं बैठे हुए। मान के लेके चलो भाई, तुम लोगों को इतने सारे लोगों ने धोखा दिया, तुम लोग उसमें से अच्छे बंदे को कैसे ढूंढ लोगे? तुम लोग को तो सब पे बिलीव करना बंद कर दोगे ना। एंड एट द एक्समैन के यूनिवर्स के साथ भी यही होने लगता है कि भाई वो किसी पे बिलीव करना छोड़ो, भाई मारने पे तुले जाते हैं कि भाई ये हमारी अर्थ को खत्म करने आया है, इनको पहले टपकाओ। एंड जब और भी ज़्यादा बातचीत करी जाती है, जब स्टीव को पता लगता है कि भाई डॉक्टर डूम का प्लान क्या था ओवरऑल, तब डॉक्टर डूम रिवील करता है कि भाई तेरी वजह से, जब तू यहाँ पर आया ना, तेरी वजह से ओवरऑल मेरी फैमिली खत्म हो गई, तेरी वजह से ओवरऑल चीज़ें मेरे अर्थ पे हो रही है, एंड मैंने अपनों को ही खो दिया, एंड तेरी वजह से इनकर्जन हो रहे हैं। एंड आगे जाके वो पैगी का रूप लेके उसको लुभाने की भी कोशिश करता है, एडन चीज़ें करता है। लेकिन और भी ज़्यादा थ्योरीज निकल के आ रहे हैं ना, जो भी इनके बच्चे हैं, चाहे वो बात के थॉर की बेटी की, चाहे बात लेके चले स्टीव रॉजर के बेटे की, उन सबको डॉक्टर डूम अपनी आंखों के सामने मारता है। देखने वाला सिनेरियो होगा भाई, एवेंजर्स कैसे रिएक्ट करेंगे अगर उनकी आंखों के सामने चीज़ें हो रही है तो। मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा कि ये सब चीज़ें हो जाएंगी। एंड इसके बाद एक्समैन के यूनिवर्स का जो भी लोग हैं, वो धीरे धीरे करके मतलब मेन अपने टाइमलाइन वाली बंदों की बात मानने लगते हैं, एंड उनके साथ होने लगते हैं। एंड उनको लगता है कि भाई तीनों यूनिवर्सेस बच जाएंगे आपस में, एंड तीनों घमासान युद्ध होता है भाई एट द एंड आते आते तक। लेकिन किसी का भी यूनिवर्स बचता नहीं, सबका यूनिवर्स खत्म हो जाता है। सच बता रहा हूँ, सबका यूनिवर्स खत्म होने के बाद एक ऐसी रियलिटी में डॉक्टर डूम उनको डाल देता है कि वो है तो, बट वो एग्जिस्ट नहीं करते। उनकी पुरानी यादें उनके पास है ही नहीं। उन्हें लगता है कि भाई यही तो सच है। और सोच के देखो कि अगर ये रियलिटी में कैसा होगा कि भाई अगर तुम लोगों की पुरानी यादें मिटा दी जाए एंड तुम लोग को कहा जाए कि भाई यही तो रियलिटी है। कई हद तक लगता नहीं कि तुम लोग उसी रियलिटी में जी रहे हो। मुझे तो बड़ा ज़्यादा लगता है। एंड उसके बाद जब डॉक्टर डूम ऐसी रियलिटी क्रिएट करता है ना, तो एक ऐसी रियलिटी भी बैकएंड में चल रही है। लाइक मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है ऐसी मूवी का जो तुम्हारे प्रेजेंट मोमेंट में है कि भाई सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसकी अल्टरनेटिव ही, मतलब इसी यूनिवर्स में ही अल्टरनेटली लड़ाइयाँ चल रही हैं, वॉर चल रही, जो हमें दिख नहीं रही है। हमें लग रहा है कि सब कुछ एकदम फैंटास्टिक चल रहा है। एंड एट द यही क्लिफ हैंगर पे चीज़ें तब खत्म होती है कि वोल्वरीन एंड स्पाइडरमैन की यादें गई नहीं है, उनको पता है इन सब चीज़ों के बारे में, बाकी सब अपनी यादें भूल चुके हैं। एंड ये दोनों बंदे मिलकर ही एडन सबको इनकी यादें दिलाएंगे या वापस दिलाएंगे, एंड चीज़ें सही करेंगे। सीक्रेट वॉर्स के लिए सब चीज़ें सेटअप करके जाएंगे। आई नो मैंने बहुत सारी ही चीज़ें मिसमैच कर दी हैं, इधर उधर की बता दी हैं, बट मैं बताऊँ यही थ्योरी ज़्यादा इंटरनेट पे चल रही है। एंड थोड़ी बहुत मैंने भी अपना इधर उधर की चीज़ें बोली कि भाई थॉर की बेटी की वगैरह की चीज़ें कि भाई मार देंगे सामने, रियलिटी चल रही है। अब ये कितनी हद तक सच हो सकती है देखने वाली बात है, बट जहाँ ये सोर्स से आ रही है डेफिनेटली जॉन कैम्पर ने जो भी स्टोरीज बताई हैं आज तक मोस्टली सही गई हैं। हाँ, कुछ कुछ ये नहीं क्योंकि भाई 100% ही ट्रू गई हैं, बट कह सकते हैं, बिलीव करा जा सकता है कि भाई कुछ कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं। एंड अगर ये चीज़ें सही हुई तो मेरा व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेकार होने वाला है। मैंने कहा तुम लोग को भी थोड़ा सा बेकार करा जाए, तुम लोग को एट द एंड भाई मूवी के पैसे बचा रहा हूँ मैं, तुम लोग को समझ आ रहे हो ना। अब मुझे चीज़ें लगी मैंने बहुत ज़्यादा ही बेतुकी तरीके से बताई, सॉरी फॉर इट। थोड़ा बहुत गड़बड़ी कर देता हूँ मैं कभी कभार। दस बताओ वीडियो जो भी मुझे चीज़ लगी मैंने बता दी। बाकी तुम लोग की थ्योरीज कुछ है या फिर तुम लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, तुम लोग कुछ रिमूव कराना चाहते हो इस ओवरऑल थ्योरी में से, नीचे कमेंट्स में बताता हूँ। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय।